अगर आकाश इतना थका हुआ न होता तो वह रुद्र की ताकत और स्टैमिना से जरूर प्रभावित होता। उसके फिटबिट के हिसाब से वे 6 किलोमीटर दौड़ चुके थे और रुद्र के चेहरे पर पसीने की एक बूंद भी नहीं थी, जबकि आकाश की टांगें उबली हुई स्पेगेटी जैसी लग रही थीं। उस सुबह रुद्र को नींद में घबराते और बेबस देखते हुए सब कुछ अजीब सा लगा था। उसने अपने भाई को कभी ऐसा नहीं देखा था। रुद्र हमेशा दोनों में से मजबूत और निडर रहा था। बचपन से ही वह हर किसी के सामने आकाश के लिए खड़ा होता था, चाहे माता पिता हों, टीचर हों या दोस्त। आकाश कितनी भी शरारत कर ले, रुद्र खुद आगे आकर सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता था और सजा भी वहीं भुगतता था। ये तब तक चलता रहा जब तक बड़ों को असली शरारती का पता नहीं चल गया। आकाश को अंदाजा था कि रुद्र के बुरे सपने किस बात से जुड़े हैं, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उस घटना का असर उसके भाई पर इतना गहरा पड़ा है कि वह अनिद्रा का शिकार हो गया है और अच्छी नींद के लिए गोलियां लेने लगा है। यह न देखना आसान था कि रुद्र रात भर करवटें बदलता रहता है या कई बार कमरे से बाहर चला जाता है और घंटों वापस नहीं आता। उससे पूछने से बेहतर था कि चुपचाप नजरअंदाज किया जाए। रुद्र एक समझदार इंसान था, एक अच्छा डॉक्टर था। उसे पता था कि उसे क्या चाहिए और उसकी जिंदगी में दखल देना शायद उसकी मदद नहीं करता। मुझे लगा था कि तुम ट्रैकिंग करते हो और जिम में घंटों मेहनत करके 6 पैक बनाए हैं, रुद्र ने पीछे की ओर दौड़ते हुए मुस्कुराकर कहा। क्या हुआ, इतनी जल्दी थक गए? आकाश खुद हैरान था। जिम में घंटों पसीना बहाने के बाद भी रुद्र उससे ज्यादा फिट कैसे था? तुम्हारी ख्वाहिश। वह हंसा, अपनी हांफती सांसों को छुपाने की कोशिश करते हुए। मैं तो बस तुम्हारे लिए धीरे चल रहा था। आकाश उसके पास से आगे निकल गया, लेकिन रुद्र कुछ ही सेकंड में फिर उसके बराबर आ गया। आकाश, रुद्र ने आवाज लगाई जब वे एक खाली बेंच के पास पहुंचे। थोड़ा बैठ लेते हैं। नहीं नहीं, आकाश ने पेट पकड़ते हुए कहा। चलते रहो। और कितना दौड़ना है? रुद्र ने आंखें घुमाई। मैं सच में थक गया हूं, चलो थोड़ी देर बैठते हैं। हारे हुए, आकाश ने हाँफते हुए कहा। अपनी स्टैमिना पर काम करने की जरूरत है। लेकिन वह खुद बेंच की तरफ बढ़ चुका था। कर लूंगा, रुद्र ने कहा। बेहोश होने से पहले बैठ जाओ। दोनों भाई कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। रुद्र अपने फोन पर मैसेज देख रहा था और आकाश अपनी सांसें ठीक करने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद बिना फोन से नजर हटाए रुद्र बोला, मैंने कहा था कि मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं थी। मैं बिल्कुल ठीक था और मैंने कहा था कि मैं वैसे भी जॉगिंग करने ही वाला था। आकाश ने मुंह से तेज तेज सांस लेते हुए कहा। आभार जताना उसके स्वभाव में नहीं था। चलो घर चलते हैं। वह उठा और तुरंत दर्द से कराहते हुए फिर बैठ गया। क्या हुआ? रुद्र उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। मसल क्रैम्प, आकाश ने दर्द के बीच कहा और अपनी दाहिनी पिंडली दबाने लगा। दौड़ने से पहले स्ट्रेच किया था? रुद्र ने पूछा। बिल्कुल किया था डो। रुद्र, आकाश चिड़चिड़ाया। शायद मैंने कुछ खाया नहीं था, या फिर उस इंसान खाने वाली धरा ने कल कुछ खींच दिया होगा। रुद्र खड़ा हुआ और आसपास देखने लगा। तुम यहीं रुको, मैं खाने के लिए कुछ लाता हूं, हिलना मत। मजाक कर रहे हो? आकाश चिल्लाया। इतने दर्द में मैं कहाँ जाऊंगा? ड्रामा क्वीन, रुद्र ने बड़बड़ाया। यही उसके हिस्से आया था, भाई की फिक्र करने की सजा। स्वीटी, रुद्र ने भौहें चढ़ाईं जब उसने एक सफेद पट्टे से बंधी प्यारी सी फुटबॉल को कैफे के बाहर बैठे देखा। ये यहाँ क्या कर रही है? वह उठी और रुद्र के पास आते ही उसके पैरों पर उछल पड़ी। तो सच में तुम हो? रुद्र बैठ गया और उसे सहलाने लगा। गुलाबी कॉलर पर उसका नाम लिखा था। तुम्हें यहाँ कौन लाया? चश्मा न होने की वजह से उसने कांच के दरवाजे से अंदर झांका। काफी कोशिश के बाद उसे सौम्या बिलिंग काउंटर पर दिखी। वह एक बच्चे के साथ खेल रही थी, उसे हल्का सा हवा में उछालकर फिर पकड़ रही थी। गुड गर्ल, उसने स्वीटी से कहा और उठ खड़ा हुआ। वह सोच ही रहा था कि अंदर जाए या कहीं और चला जाए, तभी सौम्या ने उसे देख लिया। दरवाजा खोलते हुए हैरान सी मुस्कान के साथ उसने कहा, टो, रुद्र आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आकाश और मैं जॉगिंग पर थे। उसे मसल क्रैम्प हो गया है। पानी की बोतल घर पर रह गई थी। ज्यादा दर्द है? सौम्या के चेहरे पर चिंता साफ दिखी। फार्मेसी बंद होगी, मैं क्लिनिक से कुछ ला सकती हूँ। नहीं, सब ठीक है, रुद्र ने सिर हिलाया। खाने और पानी से ठीक हो जाएगा। वह बस डिहाइड्रेटेड है, घर जाकर दवा दे दूंगा। और हाँ, वह सच में परिवार की प्रिंसेस है। ड्रामा उसकी खासियत है। सौम्या हंस पड़ी। दोनों को खुद पर हैरानी हुई। बच्ची की बड़बड़ाहट ने माहौल की झिझक तोड़ दी। रुद्र ने अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाए।
क्या मैं पकड़ सकता हूँ? सौम्या कुछ कह पाती उससे पहले ही श्वेता उसकी गोद से आगे झुककर रुद्र की बाहों की तरफ बढ़ने लगी। सौम्या ने उसे छोड़ दिया। रुद्र ने उसे सीने से लगा लिया। बच्ची उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगी और उसकी नाक खींचने लगी। आपको बच्चे पसंद हैं? सौम्या ने पूछा जब रुद्र मुस्कुराते हुए श्वेता की उंगलियों को हल्के से दांतों से छू रहा था। हैरानी की बात है, पर हाँ, उसने सिर हिलाया। वह कभी अपना बच्चा चाहता था। तभी किचन से एक महिला गिलास लेकर बाहर आई। एक और स्पेशल सौम्या चाय, उसने काउंटर पर रखते हुए कहा। कितनी चाय पियोगी? और ये फ्री नहीं है? श्वेता ने मम्मा जैसा कुछ कहा और उस महिला की तरफ झुक गई। रुद्र और सौम्या काउंटर तक गए। रुद्र ने बच्ची को उसकी माँ को दे दिया। कुसुम, ये है डॉ रुद्र, सौम्या ने मुस्कुराते हुए परिचय कराया। और डॉ रुद्र, ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त कुसुम है, इस कैफे की मालकिन। कुसुम ने हंसते हुए कहा। ओह, वही टॉमलेज वाले डॉक्टर? फिर बोली, आपसे मिलकर अच्छा लगा। सौम्या से आपके बारे में बहुत सुना है। सौम्या उतनी ही हैरान दिखी जितने रुद्र। रुद्र ने जेब से बटुआ निकाला। एक पानी की बोतल और कुछ कुकीज मिल जाएंगी? कुसुम ने सामान लाकर दे दिया। जब रुद्र पैसे देने लगा तो उसने हाथ हिलाकर कहा, अरे रहने दीजिए, सौम्या के दोस्त हमारे भी दोस्त। रुद्र ने सौम्या की तरफ देखा, पर उसने नजरें झुका लीं। मैं पैसे देना चाहता हूँ, रुद्र ने शांत स्वर में कहा। कुसुम मुस्कुराई। अगली बार दे दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। रुद्र ने सामान उठाया। श्वेता की ठोड़ी गुदगुदाई और बाहर निकल गया। पीछे से सौम्या की धीमी आवाज आई, ये टॉम लेज नहीं, थॉमस लुइस है। बाहर निकलते हुए रुद्र समझ गया कि बात उसी की हो रही है। फिर मिलेंगे, उसने स्वीटी से कहा। डॉ रुद्र, सौम्या ने आवाज दी। वह जल्दी से स्वीटी की रस्सी खोलकर उसके पास आई। सॉरी, कुसुम थोड़ी पागल है। कोई बात नहीं, मैं उसे कभी नहीं कहूंगी कि हम दोस्त हैं। हम दोस्त नहीं हो सकते। रुद्र हल्का मुस्कुराया। मुझे पहली बार किसी ने ऐसे मना किया है। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। वह घबरा गई। आकाश कहाँ है? बड़े बरगद के पेड़ के पास बेंच पर। दोनों साथ चलने लगे। स्वीटी आगे आगे दौड़ रही थी। थोड़ी देर बाद सौम्या बोली, कृपया किसी को मत बताइए कि मैं चाय पी रही थी। क्यों? धारा और मैंने शर्त लगाई है। वह चॉकलेट छोड़ रही है और मैं चाय। वही गुड़ वाली चाय? हाँ, मुझे कंट्रोल नहीं रहता। रुद्र ने हल्के से कहा। इतनी बड़ी बात है कि झूठ बोलना पड़े? फिर बोला, मैं मजाक कर रहा था। तभी आकाश ने दूर से चिल्लाया, आ गए आप लोग। क्या एम्बुलेंस लाई हैं मेरे ड्रामा क्वीन भाई के लिए? सौम्या हंस दी। आकाश बोला, आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? मॉर्निंग वॉक पर थे। अब कैसे हो? आकाश ने पानी और बिस्कुट खा लिए। कैसा लग रहा है? सौम्या ने पूछा। ठीक हूँ, लेकिन अगर धारा जाग गई तो मैं पैदल ही जाऊंगा, वह लंगड़ाते हुए बोला। रास्ते में सौम्या ने कहा, धारा के लिए सॉरी, उसमें तुम्हारी गलती नहीं। आकाश मुस्कुराया। थोड़ी देर बाद आकाश दूसरी दिशा में मुड़ गया। ये कहाँ जा रहा है? रुद्र ने पूछा। मैं आता हूँ, आकाश बोला और चला गया। कितना बेवकूफ़ है, रुद्र बुदबुदाया। घर के पास पहुंचकर सौम्या बोली, अगर आपको प्रिंटर या फैक्स चाहिए तो मेरे क्लिनिक में है, मैं आ जाऊं? हाँ, 9:30 बजे। ठीक है, धन्यवाद। घर पहुंचकर सौम्या ने दादा दादी को नमस्ते किया और अंदर चली गई। रुद्र बाहर बैठ गया। सब ठीक है बेटा? हाँ। आकाश कहाँ है? पता नहीं, मैं तैयार होने जा रहा हूँ, क्लिनिक जाना है। दादा दादी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। दादी बोली, अब ज्यादा मत सोचना, अगर दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं तो अपने आप मिल जाएंगे। दादा मुस्कुराए, लेकिन थोड़ा सा धक्का देना भी जरूरी होता है। उन्होंने हाथ रगड़े और मन ही मन खुश हुए। रुद्र ने अभी अभी नहाकर खुद को थोड़ा हल्का महसूस किया था। जब वह बाथरूम से बाहर आया तो उसने देखा कि आकाश बिस्तर पर उल्टा लेटा हुआ था। तुम आ गए? रुद्र ने तौलिया सुखाने के लिए टांगते हुए कहा। हाँ, बिल्कुल। आकाश ने करवट बदलते हुए हाथ सिर के नीचे रख लिए। कहाँ गए थे? रुद्र ने उसके चेहरे की चौड़ी मुस्कान देखकर पूछा। आकाश जवाब देने ही वाला था, फिर गला साफ किया। तुम्हें मेरी इतनी चिंता कब से होने लगी? उसने पूछा। ठीक है। रुद्र ने हेयर ब्रश रखा और चश्मा पहन लिया। मैं सौम्या के क्लिनिक जा रहा हूं, उसका कंप्यूटर और प्रिंटर इस्तेमाल करने। दादू की दवाई तुम दे दोगे? ठीक है। आकाश ने सिर हिलाया और पेट के बल लेटकर थोड़ी देर की झपकी लेने लगा। वह रुद्र जैसा नहीं था, जिसे नाश्ते से पहले नहाना जरूरी लगता था। रुद्र लैपटॉप बैग कंधे पर डालकर बाहर जाने लगा। तभी उसे कुछ याद आया। वह मुड़ा और फिर कमरे में आ गया। आकाश, उसने दरवाजे के पास खड़े होकर कहा। आकाश, उसने थोड़ी जोर से कहा जब वह नहीं हिला।
आकाश ने बिना उठे आवाज निकाली। आकाश, मैं सीरियस हूं, उसने और जोर से कहा। आकाश कराहते हुए उठ बैठा। क्या? सुबह जो हुआ उसके बारे में किसी को मत बताना, रुद्र ने धीमी आवाज में कहा। आकाश सीधा बैठ गया। क्यों? क्योंकि सब परेशान हो जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। रुद्र ने अपनी कमजोरी छिपाने की कोशिश की। जब आकाश कुछ नहीं बोला और बस उसे देखता रहा तो रुद्र मुड़ने लगा। वो तुम्हारी गलती नहीं थी, आकाश की धीमी आवाज ने उसे रोक दिया। उस लड़की की मौत एक हादसा था। तुम्हें क्या पता? रुद्र गुस्से में बोला। मुझे इतना पता है कि तुम एक अच्छे सर्जन हो, भगवान नहीं, आकाश ने कहा और बाथरूम में चला गया ताकि झगड़ा न बढ़े। रुद्र यह बात सबसे सुन चुका था। माता पिता, दादा दादी, सहकर्मी, दोस्त और यहां तक कि उसका थेरेपिस्ट भी यही कहता था, पर वह मान नहीं पाता था। वह कैसे भूल जाए उस लड़की की मां का टूटा हुआ चेहरा, उसकी चीखें, उसके कड़वे शब्द जो आज भी कानों में गूंजते थे। सौम्या जैसे ही डाइनिंग टेबल पर आई, धारा ने उसकी तरफ देखा। पराठा? मनोज ने रसोई से पूछा। नहीं, ब्रेड ठीक है, सौम्या ने कहा और जैम का डिब्बा खोला। वह सबको मुस्कुराकर देखती हुई धारा के पास बैठ गई। क्या? धारा उसके पास झुकी। तुम ही बताओ, कहाँ जा रही हो? इतनी तैयार क्यों हुई हो? उसने फुसफुसाकर पूछा। क्या मतलब? सौम्या ने अपने सफेद टर्टल नेक, नीली जीन्स और पीला दुपट्टा देखा। हाँ, उसने आज थोड़ा ज्यादा समय लिया था तैयार होने में। थोड़ा लिपस्टिक भी लगाया था और बाल खुले छोड़े थे, पर इसका मतलब यह नहीं था कि वह सज धज कर बैठी है। सौम्या, चाय लोगी? तनुजा ने पूछा। नहीं, मैं ठीक हूं, सौम्या ने ब्रेड का निवाला लेते हुए कहा। शर्त अभी भी चल रही है? हरिप्रकाश ने चश्मे के ऊपर से देखा। कौन सी शर्त? पुरुषोत्तम ने पूछा। दी और मैं देख रहे हैं कि कौन अपनी आदत छोड़ सकता है, धारा बोली। दी चाय नहीं पी रही और मैं चॉकलेट नहीं खा रही। अगर दी जीती तो मुझे हैदराबाद ध्यान शिविर जाना होगा और अगर मैं जीती तो हम स्काई डाइविंग करेंगे। डॉक्टर होने के नाते मुझे पता है कि मरने के 100 तरीके हैं। मैं खुद कूद कर मरना नहीं चाहती। सौम्या ने आंखें घुमाई। कॉफी पीते हुए आकाश बोला। आंकड़ों के हिसाब से बिजली गिरने से मरने का खतरा ज्यादा है, स्काई डाइविंग से कम। सच? सौम्या ने पूछा। तुमने किया है? आकाश हंसा। मैं एडवेंचर लवर हूं। स्काई डाइविंग, रिवर राफ्टिंग, माउंटेन बाइकिंग, बंजी जंपिंग, स्कूबा डाइविंग सब किया है। चांदनी ने हैरानी से कहा। ये सब बहुत खतरनाक है। ये क्या बोलती हो तुम? ले लो। धारा हंस पड़ी। यूं लो दादी, यू ओनली लिव वंस। तुम हर दिन जीते हो, मरते एक बार हो, चांदनी बोली और उठ गई। बच्चे ऐसे ही होते हैं, तनुजा ने कहा। हरिप्रकाश बोले। जो भी जीते, मुझे तुम दोनों का संयम देखकर अच्छा लगा। मेरा तो बहुत कंट्रोल है, धारा हंसी। मेरा भी, सौम्या ने धीमे से कहा, पर उसने चुपके से रुद्र की तरफ देखा। वह अपने फोन में व्यस्त था, पर होंठों पर हल्की मुस्कान थी। जैसे ही उसने नजर उठाई, सौम्या ने नजरें झुका लीं। कुछ देर बाद रुद्र बोला। मुझे जरूरी कॉल करनी है, मैं बाहर हूं, तुम तैयार हो तो चलें? ठीक है, सौम्या ने कहा। धारा ने बाद में उससे पूछा। दी, मुझे कॉलेज छोड़ दोगी? क्लास जल्दी है, सौम्या ने उसे डांटा, फिर स्कूटर की चाबी दे दी। पर जब उसे पता चला कि मनोज भी नहीं है तो वह परेशान हो गई। अब मैं रुद्र को क्लिनिक कैसे ले जाऊं? धारा मुस्कुराई। ओह, इसीलिए तैयार हुई हो? डेट है क्या? नहीं, सौम्या बोली, वो बस प्रिंटर इस्तेमाल करने आ रहा है। आखिरकार सौम्या को खुद कार चलानी पड़ी। वह बहुत नर्वस थी। रास्ते में गलती से उसने ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा दिया। रुद्र ने तुरंत हैंड ब्रेक खींच लिया और उन्हें बचा लिया। मैं सॉरी, वह रोने लगी। ठीक है, तुम ठीक हो? उसने शांत आवाज में पूछा। वह सिर हिलाती रही। आखिर रुद्र ने कार संभाली और क्लिनिक तक ले गया। क्लिनिक पहुंचकर उसने कहा, ड्राइविंग मुश्किल है पर मजेदार भी, एक गलती से डर मत बनाओ। सौम्या ने सिर हिला दिया। क्लिनिक में उसने रुद्र को सब दिखाया, फिर बताया कि उसने बड़े अस्पताल में काम करने का मौका छोड़ा क्योंकि उसके माता पिता का एक्सीडेंट हो गया था। वह यहीं रह गई। शाम को धारा चुपके से अपने कमरे में गई ताकि अपनी छुपाई हुई चॉकलेट निकाल सके। दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर म्यूजिक बज रहा था। उसने दस्तक दी। आकाश ने दरवाजा खोला। ओह मिसेस कोहली, यहाँ क्या कर रही हैं? ये मेरा कमरा है, धारा बोली। मुझे कुछ लेना है। आकाश मुस्कुराया। आइए, अपना ही कमरा समझिए।
धारा अंदर गई और उसकी नज़र दीवार पर पड़ी। जहां पहले विराट के पोस्टर लगे थे वहां अब धोनी के पोस्टर थे। उम्मीद है बुरा नहीं माना, आकाश बोला। दादी ने कहा था घर जैसा समझो, तो मैंने अपना धोनी वॉल बना लिया। धारा की आंखों में गुस्से के आंसू आ गए। आकाश समझ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि विराट कोहली की सबसे बड़ी फैन धारा अवस्थी अब उसकी जिंदगी मुश्किल बनाने वाली थी। थैंक यू, उसने कहा जब उसने कार सौम्या के घर के बाहर पार्क की। उसे महसूस हुआ कि सौम्या अपनी सीट पर हल्का सा मुड़ी। बिना तारों वाला शाम का आसमान और पार्किंग शेड की हल्की उदास रोशनी उसे एक परछाई जैसा बना रही थी, जबकि वह उसके बिल्कुल पास बैठी थी। आपका स्वागत है। सच कहूं तो आप कभी भी कंप्यूटर इस्तेमाल करने आ सकते हैं, उसने कहा। उसकी आवाज़ में जो खुशी और उत्साह था, उससे रुद्र समझ गया कि वह मुस्कुरा रही है, भले ही वह उसका चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था। उसकी आंखों में जो सम्मान और प्रशंसा थी, वह रुद्र को अच्छा तो लग रहा था, लेकिन बहुत समय बाद पहली बार उसका मन हुआ कि वह उसे सच बता दे कि वह उस आदर्श डॉक्टर जैसा नहीं है जैसा वह उसे समझती है। उसके इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो चुकी थी। आखिर कैसे? 50 से ज़्यादा सफल सर्जरी करने के बाद वह उस एक ऑपरेशन में कैसे गलती कर बैठा? ऑपरेशन थिएटर का वह दृश्य वह अनगिनत बार अपने दिमाग में दोहरा चुका था। हर बार खुद को कोसता, अगर उसने यह किया होता, अगर वह थोड़ा और सावधान होता, शायद वह छोटी लड़की बच जाती। लोगों के लिए कहना आसान था कि वह खुद को माफ कर दे, लेकिन वह कैसे खुद को माफ करे? उसने उस डरी हुई बच्ची से वादा किया था कि उसे कुछ नहीं होगा। उसने उसे भरोसा दिलाया था, और उसकी आंखों में जो विश्वास चमक रहा था जब वह अपनी सफलता का जिक्र कर रहा था, वह भरोसा वह कभी नहीं भूल सकता। उसने उस भरोसे को तोड़ दिया था। तभी अचानक फोन की तेज वाइब्रेशन ने कार की खामोशी तोड़ दी। उसने जेब से फोन निकाला। स्क्रीन की तेज रोशनी से उसकी आंखें कुछ पल के लिए चौंक गईं। स्क्रीन पर साक्षी का नाम फिर से चमक रहा था। यहां आने के बाद से यह 15वीं कॉल थी। उसने कॉल उठाई नहीं, फोन को देखते हुए कुछ पल चुप बैठा रहा, फिर उसे वापस जेब में रख लिया। उसने तय किया कि कुछ घंटों बाद बस एक मैसेज भेज देगा। आप वो कॉल ले लीजिए, सौम्या ने कहा, और दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया। अब फोन की रोशनी से कार के अंदर थोड़ा उजाला हो गया था। रुद्र ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट और उलझन साफ दिख रही थी। उसका ध्यान फिर से अपने फोन पर चला गया जब सौम्या गाड़ी से उतर गई। उसने बालों में हाथ फेरा और कॉल रिसीव कर ली। रुद्र, कॉल उठाते ही साक्षी की राहत भरी आवाज सुनाई दी। हाय साक्षी, कैसी हो? उसने सिर सीट के सहारे टिकाते हुए पूछा। मैं ठीक हूं, तुम कैसे हो? दादाजी कैसे हैं? काश तुमने मुझे बताया होता कि तुम दादाजी के साथ जा रहे हो, मैं उनसे मिलने आ जाती। रुद्र ने जवाब देने से पहले कुछ सेकंड रुककर सोचा। साक्षी एक अच्छी दोस्त थी। उसे यूं नजरअंदाज करना उसे भी बुरा लग रहा था, लेकिन शायद यही तरीका था जिससे वह आगे बढ़ सके। वे लगभग बचपन से एक दूसरे को जानते थे। MBBS के पहले साल में उन्होंने डेट करना शुरू किया था। समय के साथ उसे महसूस हुआ कि वे दोनों बहुत अलग लोग हैं। शायद साक्षी ने भी यह समझ लिया था। तभी तो उसने अपने माता पिता के खिलाफ उनके रिश्ते के लिए ज्यादा जिद नहीं की। वो ठीक हैं। यहां आने के बाद उनकी सेहत काफी बेहतर हो गई है। शायद ताज़ी हवा और पुराने दोस्त ही उनकी सबसे अच्छी दवा हैं। अच्छा है, और तुम अस्पताल और उसकी जिम्मेदारियों के बिना कैसे रह रहे हो? उसने हल्के मजाक में पूछा। रुद्र हल्का सा मुस्कुराया। अलग तो है, रोज सूट पहनकर अस्पताल के गलियारों में चलना, वो सब नहीं है अब, लेकिन मैं दूर से काम कर रहा हूं। मम्मी ने बताया कि तुम दादाजी के दोस्त के घर रह रहे हो। वह पल भर के लिए चौंका। साक्षी उसकी मां से बात कर रही थी। फिर उसने खुद को याद दिलाया कि वे पारिवारिक दोस्त हैं। उसे हक है संपर्क में रहने का। हाँ, जगह अच्छी है रुद्र, उसने धीमी आवाज में कहा, और रुद्र को अंदाजा हो गया कि बात कहाँ जा रही है। मैं सोच रही थी, क्या मैं दादाजी और आप सबसे मिलने आ सकती हूँ? रुद्र चुप रहा। प्लीज, उसने फिर धीरे से कहा। साक्षी, मुझे नहीं लगता ये ठीक होगा। हम किसी और के घर मेहमान बनकर रह रहे हैं। वहां अपने मेहमान बुलाना
ठीक नहीं लगेगा, उसने आह भरते हुए कहा। मैं मेहमान नहीं हूं, उसने तुरंत कहा। मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा हूं। दादाजी, दादी और आंटी ने कितनी बार कहा है। मैं बस आप सबसे मिलना चाहती हूं। रुकूंगी भी नहीं, उसी दिन वापस चली जाऊंगी। उसकी आवाज में जो बेचैनी थी उसने रुद्र का दिल भारी कर दिया। शायद उसका अपने माता पिता से झगड़ा हुआ था और वह उनसे दूर जाना चाहती थी। मैं दादा दादी से पूछकर बताऊंगा। ठीक है, उसने हल्की सिसकी ली। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है साक्षी। उसने लंबी सांस ली। वह समझ रहा था कि वह क्यों ऐसा कर रही है। यह उनके रिश्ते को बचाने की आखिरी कोशिश थी, जबकि दोनों जानते थे कि अब वे पहले जैसे नहीं रहे। मेरा मतलब, अस्पताल का स्टाफ, हम सब तुम्हें मिस करते हैं। तुम कब वापस आओगे? पता नहीं। दादाजी को यहाँ छोड़कर जाने में डर लगता है, लेकिन कॉन्फ्रेंस के लिए आऊँगा। वो तो 1 महीने बाद है। क्या तुम सच में इतने दिन वहीं रहोगे? उसे खुद भी नहीं पता था इतने दिन अवास्थी परिवार के घर रहना ठीक होगा या नहीं, लेकिन दादाजी को छोड़कर जाना भी मुश्किल था। देखेंगे, अब मुझे चलना होगा। ठीक है, उसने थकी हुई आवाज में कहा। अपना ख्याल रखना साक्षी, कहकर उसने कॉल काट दी। बड़ों को नमस्ते कहकर वह ऊपर कमरे में गया। अंदर गया तो देखा आकाश बिस्तर पर फैला हुआ लैपटॉप पर फिल्म देख रहा था। रुद्र ने बैग टेबल पर रखा और तौलिया उठाने लगा। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी। ये क्या किया तुमने आकाश? आकाश ने अनसुना किया। आकाश, उसने जोर से कहा। अब क्या? आकाश ने बिना देखे जवाब दिया। धारा के पोस्टर्स के साथ क्या किया तुमने? रुद्र दीवार की तरफ बढ़ा। बस एक बेहतर खिलाड़ी के पोस्टर लगा दिए, बस, आकाश ने लापरवाही से कहा। क्यों? आकाश हंस पड़ा। समझ नहीं आता क्या? रुद्र ने चश्मा उतारकर टेबल पर रखा। सीरियसली, उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? तुम भी रिलैक्स करो, आकाश ने गाने जैसी आवाज में कहा। तुमसे बिना दिमाग खोए बात करना नामुमकिन है। रुद्र गुस्से में बाथरूम की ओर चला गया। सौम्या ने कमरे की लाइट जलाई तो देखा धारा बिस्तर पर गुस्से से बैठी है। क्या कर रही हो धारा? अंधेरे में क्यों बैठी हो? कोई नया नाटक कर रही हो क्या? मैं हत्या की योजना बना रही हूं, धारा ने दांत भींचकर कहा। सौम्या हंस पड़ी। अब किसने गुस्सा दिला दिया? तुम्हारे प्यारे आकाश रावत ने। सौम्या ने तकिया मांगा और सिर रखकर लेट गई। क्या किया उसने? उस बंदर मुंह ने मेरे विराट के पोस्टर्स हटाकर धोनी के पोस्टर्स लगा दिए। सौम्या का चेहरा गंभीर हो गया। शायद एक शब्द भी मत कहना, धारा ने उंगली उठाई। अगर तुमने उसका बचाव किया तो मैं तुम्हें बहन मानना छोड़ दूंगी। मैं बचाव नहीं कर रही थी, सौम्या ने झूठ बोला। बस कह रही थी कि उसे माफ कर दो, वो मेहमान है, मैं उससे बात करूंगी। मेरी लाश पर। धारा पैर पटकते हुए बाथरूम में चली गई। सौम्या ने आंखें घुमाई। क्या तुमने मेरे बिना पी ली है? उसने मजाक में कहा। स्वीटी उसके पास आकर बैठ गई। सौम्या थकी हुई बिस्तर पर लेट गई। दिन बहुत लंबा था, लेकिन दिमाग में एक ही नाम घूम रहा था, साक्षी। उसने फोन पर देखा था, रुद्र की गर्लफ्रेंड। उसके मन में हल्की सी जलन उठी। जलन? कैसी बेवकूफ़ी है, उसने खुद से कहा। पुरुषोत्तम लॉन में बैठकर खुश थे। गरम कपड़े, अच्छा खाना और अपनों का साथ। बस बेटा बहू की कमी खल रही थी। क्या सोच रहे हो? हरिप्रकाश ने पूछा। अंगीठी निकालें कभी? पुरुषोत्तम ने मुस्कुराकर कहा। दोनों पुराने दिनों की बातें करने लगे। फिर पुरुषोत्तम ने धीरे से कहा, कभी कभी लगता है मैंने बच्चों को काम का इतना आदी बना दिया कि परिवार का संतुलन नहीं सिखा पाया। हरिप्रकाश ने पूछा, रुद्र के लिए दुल्हन ढूंढ रहे हो क्या? पुरुषोत्तम मुस्कुराए। वो शादी नहीं करना चाहता, पर उम्मीद है कोई लड़की उसकी सोच बदल दे। उसी वक्त सौम्या आई। आज की खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट थी, पुरुषोत्तम ने कहा। अगर बार बार बोलेंगे तो अगली बार नहीं बनाऊंगी, उसने मुस्कुराकर कहा। वह चेकबुक लेकर आई और दादाजी से साइन करवाए। हमारी सौम्या हर कुछ महीनों में मेडिकल कैंप लगाती है, हरिप्रकाश ने गर्व से कहा। कब है कैंप? पुरुषोत्तम ने पूछा। 2 हफ्ते बाद। क्यों ना रुद्र और आकाश को भी साथ ले जाओ, पुरुषोत्तम ने उत्साह से कहा। सौम्या कुछ कहती उससे पहले ही वह बोले, उनके लिए भी अच्छा बदलाव होगा। तीनों हंस पड़े। सौम्या ने हल्का सा सिर हिलाया। मैं कल उनसे बात करूंगा, पुरुषोत्तम ने मुस्कुराते हुए कहा। सो गए क्या? आकाश ने धीरे से पूछा, आंखें बंद रखते हुए। उसने देखा कि सोने का तरीका भी दोनों का बिल्कुल उल्टा था। वह पेट के बल हाथ पैर फैलाकर सोता था,
जबकि रुद्र सीधा पीठ के बल। जब रुद्र ने जवाब नहीं दिया तो आकाश ने हल्के से उसकी पिंडली पर पैर मारा। क्या दिक्कत है तुम्हारी? रुद्र झुंझलाकर बोला और कंबल के अंदर से उसे वापस हल्की लात मार दी। मैंने इतनी जोर से नहीं मारा था ड्रामा क्वीन, आकाश ने दर्द से कराहते हुए कहा। क्या चाहिए तुम्हें? क्या हमें दादू को दिल्ली वापस चलने के लिए मनाना चाहिए? आकाश ने एक आंख खोलकर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। रुद्र ने उसकी ओर मुड़कर देखा। क्यों? आकाश कुछ पल चुप रहा। रात को दादाजी को हंसते और बातें करते देखकर उसके मन में अचानक भविष्य का डर बैठ गया था। कुछ देर की चुप्पी के बाद रुद्र बोला, तुम जानते हो दादाजी की बीमारी का इलाज नहीं है। क्या बेहतर नहीं कि जहां वो खुश हैं वहीं रहने दें? हाँ, लेकिन दिल्ली में बेहतर इलाज मिल सकता है और हम दोनों हमेशा यहाँ तो नहीं रह सकते। एक दिन हमें वापस जाना ही होगा। उन्हें यहाँ छोड़ना अजीब लगता है। डरावना। रुद्र ने उसकी बात पूरी की। मुझे पता है, तो क्या करें? शायद पापा से कहें कि वो समझाएं। तुम खुद क्यों नहीं कहते? वो तुम्हारे भी पापा हैं। आकाश ने आंखें बंद कर लीं। अब ऐसा लगता नहीं। हमारी बात ही कहाँ होती है, बस यही कि मैं नाकाम हूं। रुद्र ने बहुत धीमी आवाज में कहा। मेरी और पापा की बात भी अब सिर्फ काम पर होती है। कुछ देर सन्नाटा रहा। आकाश लगभग सो ही गया था कि रुद्र ने कहा, आज साक्षी का फोन आया था। आकाश की आंखें तुरंत खुल गईं। साक्षी का नाम सुनते ही दिल में पुरानी टीस उठी। सालों बाद भी वो दर्द और हल्की जलन खत्म नहीं हुई थी। उसे खुद पर गुस्सा आता था कि उसने उस समय रुद्र और साक्षी के साथ बुरा व्यवहार किया, लेकिन वह अपने जज्बात रोक नहीं पाया था। जिस लड़की से वह प्यार करता था उसे अपने भाई के साथ देखना आसान नहीं था। वो दादाजी से मिलने आना चाहती है, रुद्र ने धीमे से कहा। मैंने मना कर दिया। हम खुद मेहमान बनकर रह रहे हैं। अपने मेहमान बुलाना ठीक नहीं। आकाश चुप रहा। उसने किसी तरह साक्षी को नजरअंदाज करना सीख लिया था। फिर से उसका सामना करना शायद मुश्किल था। क्या तुम अब भी उससे प्यार करते हो? आकाश ने अचानक पूछ लिया। खुद भी नहीं जानता था। क्यों पूछा? मैं अपनी डेटिंग लाइफ तुमसे डिस्कस नहीं करूंगा आकाश, रुद्र ने ठंडे स्वर में कहा। अगर तुम्हें मेरी जिंदगी में इतनी दिलचस्पी थी तो तुम मुझे यूं दूर नहीं करते। ओह, तो सब मेरी गलती है? आकाश तड़प कर बोला। तुम मेरे इकलौते दोस्त थे, लेकिन तुमने क्या किया? मुझे छोड़कर अपने होशियार दोस्तों के साथ चले गए। क्या बकवास कर रहे हो? रुद्र उठकर बैठ गया। तुम्हारे अपने बहुत दोस्त थे और मैंने हमेशा कोशिश की तुम्हें शामिल करने की। हाँ, ताकि मैं बोझ लगूं, आकाश ने कड़वाहट से कहा। तुम कभी नहीं समझोगे। वह उठकर बाथरूम में चला गया। ठंडा पानी चेहरे पर डालते हुए वह आईने में खुद को देखता रहा। बचपन याद आ गया, जब रुद्र ही उसकी पूरी दुनिया था, जब दोनों साथ खेलते थे, साथ हंसते थे। रुद्र हमेशा उसके लिए खड़ा रहता था। डांट पड़ती तो आंसू पोंछता, शरारत छिपाता, उसका इंतजार करता। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए तुलना बढ़ती गई। हर जगह रुद्र का नाम, रुद्र की तारीफ। वह चाहे जितनी मेहनत करे नंबर औसत ही आते और रुद्र बिना ज्यादा मेहनत के टॉप कर जाता। धीरे धीरे उसे लगा कि वह कभी उसके बराबर नहीं हो पाएगा। और फिर साक्षी, वह जब 12 साल के थे तब उनकी जिंदगी में आई थी। वह दयालु थी, मुस्कुराती थी तो लगता था दुनिया अच्छी है। आकाश उसे पसंद करने लगा था, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हुई बताने की। और आखिर में उसने भी रुद्र को चुना, जैसे सब हमेशा रुद्र को ही चुनते थे। ओहो दादी, सौम्या ने हंसते हुए दादी के बाल ठीक किए। आप बहुत सुंदर लग रही हैं। बहुत सुंदर, आकाश ने कैमरा सेट करते हुए कहा। बस करो अब। चांदनी ने उठने की कोशिश की। कुछ और फोटो दादी जी, सब तैयार हो रहे हैं, आकाश ने समझाया। आप कमाल लग रही हैं। तुम बच्चे भी ना, चांदनी मुस्कुराई। आप बहुत अच्छी असिस्टेंट हैं मिस सौम्या, आकाश ने मजाक में कहा। हमेशा के लिए मेरी असिस्टेंट बनेंगी? सोचूंगी, सौम्या हंसी। जब आर्तिक रोशन की फोटो खींचो तो बताना। सब हंस पड़े। आज सब मंदिर मेले में जा रहे थे। मनोज ने सुझाव दिया था। पुरुषोत्तम तुरंत मान गए। रुद्र ने पहले मना किया, लेकिन बहुत मनाने पर तैयार हो गया। सौम्या धारा के पास गई। तैयार? उधर क्या हो रहा है? धारा ने आकाश की तरफ इशारा किया। दादी की फोटो ले रहा है। मुझे लगा वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है।
धारा ने तंज कसा। नहीं, वो सेलिब्रिटी फोटोग्राफर है। सौम्या ने जानबूझकर बात मोड़ी। धारा ने मुंह बनाया। तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। नहीं, सच में मेडिकल कैंप की भी फोटो लेगा। मैंने पिछली बार ली थी। धारा ने पैर पटका। उन्हें साथ ले जाने की क्या ज़रूरत थी? वो प्रोफेशनल है, सौम्या बोली। और दादाजी ने कहा था। ठीक है, लेकिन धर्मशाला क्यों बुलाया? हमें मूवी देखनी थी। आकाश ने कहा है हम मूवी देखेंगे। और मिस्टर ग्रम्पी फेस? तभी पीछे से किसी ने खांसा। दोनों ने मुड़कर देखा। रुद्र खड़ा था। धारा घबरा गई। मैं फ़ोन लेकर आती हूँ, कहकर भाग गई। सौम्या के गाल गर्म हो गए। आप तैयार हैं? उसने हकलाते हुए कहा। हाँ, रुद्र ने शांत स्वर में कहा। मैं दादू से कह दूंगा कि मैं धर्मशाला नहीं जाऊंगा। तुम्हारे प्लान खराब नहीं करूंगा, उसने कहा। सौम्या घबरा गई। नहीं, हम माफ़ी चाहते हैं। धारा थोड़ी बचकानी है, उसका वो मतलब नहीं था। मैंने कहा ना। ठीक है, रुद्र बोला। मैं समझ सकता हूँ। प्लीज़ कैंसिल मत कीजिए, आप हमारे मेहमान हैं। रुद्र हल्का सा हंसा। तुम लोगों ने बहुत मेहमान नवाजी की है। असल में तो तुम्हें हमसे नाराज़ होना चाहिए, आकाश ने जो किया। पोस्टर वाली बात? सौम्या हंस पड़ी। वो तो बहुत मज़ेदार था। सच में? हाँ, यहाँ कोई धारा से पंगा नहीं लेता। आकाश ने कर लिया। वह हंसते हुए वहां से चली गई। चलते हुए उसे महसूस हुआ कि रुद्र की नज़रें अब भी उसी पर थीं और उसके दिल में तितलियां फिर से उड़ने लगीं। यह सब बेकार है, सौम्या ने धीरे से धरा के कान में फुसफुसाया। चलो, अभी कुछ और करते हैं। तुम ये सब अपने दोस्तों के साथ करो। धरा ने पीछे खड़े रुद्र से पूछा। अगर हम यहीं रुककर मेरे दोस्तों का इंतजार करें तो आपको कोई परेशानी है? रुद्र ने बस कंधे उचका दिए। देखा? धरा ने आंखें घुमाईं। इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तुम चाहो तो उस पागल आदमी को ढूंढने चली जाओ जो कुछ नहीं जानता। मैं यहीं रुकूंगी और ज्योतिषी से मिलूंगी। मैं तुम्हें यहां अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी, सौम्या ने सख्ती से कहा। धरा, हर साल यहां आने की क्या जरूरत है? ये सब धोखा है, बस पैसे कमाने का तरीका। ऐसा नहीं है, धरा बोली। याद है, उसने कहा था मेरी जिंदगी बदलेगी और मुझे समर कैंप की नौकरी मिली थी। सौम्या ने आंखें घुमाईं। और तुम्हारा पैर भी टूटा था और तुम फेल भी हुई थीं। कुछ भी? धरा ने नाक सिकोड़ ली। सौम्या ने धीरे से रुद्र से कहा। सॉरी। क्या? रुद्र झुककर बोला। मुझे समझ नहीं आता धरा ये सब क्यों मानती है। कोई बात नहीं, रुद्र ने शांत स्वर में कहा। वे तीनों तंबू के अंदर गए। अंदर अंधेरा और ठंड थी। चंदन और कपूर की तेज खुशबू थी। सामने सफेद कपड़ों में कात्यायनी मिश्रा बैठी थी। अचानक वह भारी आवाज में बोली, बहुत जल्द तुम्हारा राजकुमार आएगा, काली शर्ट और नीली पैंट में। धरा उत्साहित हो गई। सौम्या हंसी रोक नहीं पाई। जाते समय कात्यायनी ने रुद्र की ओर इशारा किया। तुम सही जगह आए हो। तुम्हें जो सुकून चाहिए यहीं मिलेगा। रुद्र चुप रहा। बाहर आते ही सौम्या बोली, तुमने 5,000 रुपये बेकार खर्च किए। धरा ने पलटकर कहा, और तुमने 17,000 का ऋतिक रोशन का पोस्टर खरीदा था। रुद्र ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, इतना खास पोस्टर? हाँ, कहो ना प्यार है का साइन किया हुआ पोस्टर। अचानक धरा रुक गई। सामने आकाश आ रहा था, काली टी शर्ट और नीली जीन्स में। सौम्या और रुद्र एक दूसरे को देखकर हंसी रोकने लगे। धरा झुंझलाई हुई थी। आकाश हैरान था। बाद में आकाश ने तस्वीरें दिखाईं। तस्वीरें बहुत सुंदर थीं। सौम्या ने कहा, क्या आप मेरी लिंक्डइन के लिए हेडशॉट ले सकते हैं? आकाश ने मजाक में कहा, एक और राज बताओ फिर। सौम्या मुस्कुराई। डील। कुछ देर बाद रुद्र और सौम्या अकेले रह गए। उन्होंने शॉल खरीदने का फैसला किया। सौम्या ने रुद्र के माता पिता के लिए शॉल चुनने में मदद की। रुद्र ने देखा कि सौम्या ठंड से कांप रही है। उसने लाल रंग की शॉल दिखाकर कहा, ये कैसी है? सौम्या ने मना किया, लेकिन रुद्र ने जिद की और वह शॉल खरीद ली। बाहर निकलकर सौम्या बोली, आपको जरूरत नहीं थी। रुद्र ने कहा, मुझे पता है। दोनों कुछ देर मेले में घूमते रहे। सौम्या की नजर झूले पर पड़ी। रुद्र ने पूछा, झूले पर बैठना है? सौम्या ने पहले मना किया, फिर धीरे से पूछा, आप साथ चलेंगे? वे दोनों 2 सीट वाले फेरिस व्हील में बैठे। हवा ठंडी थी। सौम्या ने आंखें बंद कर लीं। ऊपर पहुंचकर उसने कहा, देखिए कितना सुंदर है। रुद्र ने नीचे जगमगाती रोशनी देखी और बोला, सच में। फिर उसने अचानक अपने बचपन की बातें बतानी शुरू कर दीं। कैसे वह और आकाश मेलों में जाते थे, कैसे परिवार धीरे धीरे बदल गया। सौम्या ध्यान से सुनती रही। उसने कहा,
परिवार मुश्किल होते हैं, पर आखिर में सब प्यार ही चाहते हैं। रुद्र जोर से हंस पड़ा। ये मॉडर्न फैमिली का डायलॉग है, उसने कहा। सौम्या भी हंस पड़ी। झूला रुक गया। रुद्र ने कहा, धन्यवाद। पता नहीं ऊपर क्या हो गया था। सौम्या मुस्कुराई। मैं अच्छी श्रोता हूं। नीचे उतरते समय रुद्र के मन में अजीब सी शांति थी। शाम खत्म हो रही थी और बहुत समय बाद उसे लगा जैसे किसी पल के खत्म होने का थोड़ा सा अफसोस हो रहा हो। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, रुद्र और आकाश की कहानी किस मोड़ पर जाएगी, तो इस कहानी को पूरा देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाला हर हिस्सा इस कहानी का सच और भी गहराई से खोलेगा। अगला पार्ट हर दिन सुबह ठीक 11:11 पर अपलोड किया जाएगा। तो जुड़े रहिए, क्योंकि असली कहानी अभी बाकी है।